जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णरा ततस्थ शक्ति वेद वेद प्रकाश। मतलब कि जीवेर स्वरूप होय, जीव कौन है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, भगवान कृष्ण का नित्यदास है। तो जीव कौन है? आत्मा। आत्मा कौन है? आत्मा भगवान का नित्यदास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर ततस्थ शक्ति मीन्स दैट we came from this energy, call it Jiva Shakti or Tatastha Shakti from Lord. Veda Veda Prakash. So means that we are eternal servant of Krishna. सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आप देखते होंगे वृंदावन में कई सारे विदेशी घूमने आते हैं, लेकिन मन नहीं करता वापस लौटने का। आखिर वजह क्या है? अब हमारे बीच में जो बैठे हैं श्री गोविंद दास जी महाराज मैं बोल दूं या फिर प्रभु के रसिक संत बोल दूं, इनके लिए हर वाणी कम पड़ जाती है, क्योंकि दिव्य संत हैं और रहने वाले ब्राज़ील के थे, लेकिन अब जो है संपूर्ण अपना सर्वस्व त्याग कर आ गए ठाकुर जी की शरण में, और अब यहाँ से कहीं जाने की इच्छा नहीं है। इन्हीं से आपकी बात करवाते हैं। प्रभु जी राधे राधे। जी प्रभु जी, कितने वर्ष हो गए आपको इंडिया में? 5 साल। 5 साल। तो आपने अभी तक इंडिया में 5 साल में आपने क्या देखा, क्या आपने महसूस किया? वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, मायापुर धाम, वेस्ट बंगाल, वो भारत में अनेक स्थान, वो बहुत दिव्य स्थान है जी। तो बहुत अच्छा लगा जी। तो जैसे कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान ही सर्वस्व है, सबसे अद्भुत लीलाएं कृष्ण भगवान ही करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? हिंदुस्तान में तो कई ऐसे देवी देवता हैं जो कि अपने आप में ही शक्तियां रखते हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन आपकी राह आपने चुनी ठाकुर जी के चरणों में, ऐसा क्यों? सॉरी जी हाँ, आपने ठाकुर जी को ही क्यों चुना? श्री कृष्ण को ही क्यों चुना? हाँ। तो 8 साल पहले जी। मेरे गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तशती श्रीमान श्रील भक्ति वेदांत श्रील बाण गोस्वामी महाराज जी। ब्राज़ील गए थे। जी। तो इस समय गुरुदेव ने कहा भगवान कौन है? भगवान कौन है? व्यासदेव जी लिखा श्रीमद् भागवत में, भागवत पुराण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम एतचम सकल पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्लोक। एतचम सकल पुंसा कृष्णस्तु भगवान। जी। तो भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान है। जी। तो कृष्ण राम जी, नरसिंह देव और दूसरा भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ। जी। समझ में? जी। तो गुरुदेव अनेक प्रमाण मुझसे दिया आपको। हाँ जी। तो इसलिए गुरुदेव की कृपा से मैं जानता हूँ कि कृष्ण स्वयं भगवान है। जी। आप यानी कि आपको अब आभास हो गया कि कृष्ण ही सर्वोपरि किस लिए बोला गया, किस लिए कहा गया। कृष्ण ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर इस धरती पर है। अब आपको ये पूरी तरह से आपको पता लग चुका है। तो आपके जीवन में कठिनाई क्या क्या आई? इस राह पर चले आप, जीवन में क्या क्या दिक्कतें आई आपके जीवन में? प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्या क्या आई? मतलब पहले? हाँ पहले। इस संसार में सब लोग सब प्रॉब्लम है। जी। सब लोग सब everybody have all kinds of problem. I also have many problems in my life before. लेकिन जब हम भक्ति करते करते तो लाइफ बिल्कुल चेंज करेंगे। समझ में? भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कृष्ण भगवान के बारे में बताइए हमको। जी। तो शास्त्र कह रहे हैं कि जैसे मैं बोला, कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। जी। तो नियंत मतलब कंट्रोलर। जी। अनेक नियंत है, जैसे रामचंद्र नियंत है और नरसिंह देव नियंत है
और शास्त्र भी कह रहे हैं कि देव तो वो नियंत भी है। जी जैसे इंद्र जी वो क्या नियंत है? वर्ष। हाँ, समझ में? जी। और वर्षा वर्षा हाँ, करते हैं। वर्षा वर्षा जी जी रेन। जी, रेन रेन। और दूसरा देवता, और दूसरा चीज़ वो फायर के अग्नि देवता हाँ हाँ है, जी 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 वायु जी देवता है। जी जी जी। लेकिन मूल नियंत्र कौन है? श्री। सो शास्त्र ने कहा जी शास्त्र ने कहा कि जैसे एक एंटरप्राइज कंपनी, जी। एक पर्सन ओनर है, सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर है, जी और दूसरा वो क्या मतलब है? दे आर वर्किंग फॉर द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। ऑल यूनिवर्स वन ओनर हाँ, ओनली। सो इस मीन वन ओनर है, दूसरा लोग वो ओनर के लिए वो काम करते हैं। काम करते हैं। समझ है? जी सो कृष्ण मूल नियंत है, जी और देवता जी भगवान कृष्ण के लिए वो कोई सेवक कोई काम वो करते हैं। जी। सब उन्हीं के लिए काम करते हैं सब। हम्म। उनके अंडर में, जैसे प्रिंसिपल के हाँ हाँ अंडर में टीचर, वाइस प्रिंसिपल, पियोन, ये सब होते हैं, वैसे ही कृष्ण। सब कुछ। और माया देवी भी कृष्ण अंडर की कंट्रोल है। जी क्योंकि कृष्ण भगवद गीता ने कहा, क्लियर ने कहा जी कि मैं मायादेव से कंट्रोल है। जी तो everything that happen in this world is happened by Mayadev under my control। जी तो कृष्ण मूल नियंत है, जी और कृष्ण हमारे पिता है, हमारे माता है जी हमारे दोस्त है, जी हमारे सबसे दोस्त है, जी प्यारा दोस्त। तो शास्त्र कह रहे हैं भक्ति। भक्ति क्या मतलब है? भक्ति मतलब हमारे संबंध कृष्ण से कैसे डेवलप करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, हाँ। अपने आप को कैसे जी, समर्पित जी, करेंगे। जी। जी क्योंकि भगवान के संबंध के बिना और गुरु के संबंध के बिना तो हमारा जीवन क्या मतलब है? जी हम मनुष्य है, जी मनुष्य धर्म क्या है, जी। मतलब क्या है? जी भगवान के संबंध कैसे डेवलप करेंगे? जी। हाँ। तरीका क्या है? क्योंकि भक्ति के धर्म के बिना तो हमारे जीवन जैसे जानवर, हम कहते हैं जानवर कहते हैं, हम सोते हैं जी। जानवर सोते हैं, जानवर सोते हैं। जी, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति करेंगे जी तो ये विशेष मनुष्य जीव का विशेष है। जी। समझ में? मनुष्य जीवन, इनका कहना है कि मनुष्य जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है, क्योंकि इसमें हम प्रभु की भक्ति कर सकते। सर प्लीज़, क्योंकि इस सर प्लीज़ सर, क्योंकि इस जीवन में हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। जानवर जो है, जानवर अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन हम इंसानों का, जैसा गोविंद दास जी ने बताया कि मनुष्य जीवन काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किलों से मिलता है, और एक अद्भुत जीवन होता है मनुष्य का जीवन। जी। तो ये संसार मतलब कि 8 मिलियंस और 4,000 जी 400,000 सॉरी 8 millions 400,000 काइंड ऑफ स्पीसीज। जी। एक करोड़ जूनियों में, जैसे पत्ता, मछली, कंकर और ये सारी चीजें, ये भी एक जूनी भोग रहे हैं, ये सारी जूनी। और शास्त्र कह रहे हैं कि इंसान 84 करोड़ जूनी। हाँ जी जी। तो केवल मनुष्य का शरीर जी भक्ति का कारण संभव है। जी। मनुष्य के शरीर में रह के ही पूर्ण रूप से भक्ति कर सकता है इंसान। और कोई अगर किसी और शरीर में जाए तो वैसी भक्ति नहीं कर सकता जो इंसान के शरीर के अंदर वो कर सकता है भक्ति। जी। तो शास्त्र ने कहा कि ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लत बीज। जी। जब भगवान उनकी कृपा से वो एक जीवन वो उनका कृपा वो देते हैं। तो ये समय गुरुदेव वो मतलब कि मैनिफेस्ट प्रकृति। हाँ जी। हाँ, समझ में? ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव मतलब कि भगवान की
कृपा से पहले जी जीव जीव एक मैं जीव हूँ ना, जी। तो जीव पूरा संसार, कभी कभी वो मछली है, कभी कभी वो आ, कुत्ता है, डॉग कुत्ता है, है, बिल्ली है, हाँ कुछ भी हाँ। है जी। लेकिन का भगवान उनका कृपा हम वो when he give us his mercy, जी then that time not only we have human body, not only human body, but also has a saying Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bija. This time Guru manifest in our life. ओके। Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bija. Bhakti Lata, Lata समझ में, कृपा, भक्ति लत Bhakti Lata खो बीज, जाना। बीज बीज मतलब seed. जी So Guru give us the seed of bhakti in our heart. So this is its very important point about bhakti. Bhakti is very important. Why Krishna is saying pratamam tu gurum puja ततस्तव ममार्चनम कुर्वम सिद्धिंग वापिनुतु हीनता निष्फलम भवेत। तो बाहर लोग सोच रहे हैं कि भक्ति गुरु जरूरी नहीं है, केवल भगवान का संबंध सीधा है तो कोई चिंता नहीं। नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो स्वयं कृष्ण ने कहा प्रथमम प्रथमम तु गुरुम पूजा पूजा। ततस्तव मम आरचनम, मतलब कि पहले वो पहले गुरु के पास ही जाना हाँ, पड़ेगा, उसके बाद उसके ही बाद में उसके बाद में प्रथमम तु गुरुम पूजा ततस्तव अर्चना कुर्वम सिद्धिं अवाप्नोति। इफ यू फॉलो दिस देन यू गेट द फ्रूट। ही अन्यथा निष्फलम भवेत, मतलब कि गुरु के बिना तो फल नहीं है, क्योंकि गुरु भगवान के प्यारा है जी। भगवान से प्यारा है। तो भगवान के संबंध गुरु भगवान के संबंध है जी तो easily if a guru have some relation with God then he give this same thing to us। बिल्कुल। हाँ, वो आपको सारी चीज़ें गुरु से ही मिल सकती है, गुरु के बगैर आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती, क्योंकि सीधा संबंध भगवान से गुरु का होता है और फिर गुरु ही आपको रास्ता दिखाता है कि कैसे क्या करना है। वैसे आपके जो गुरु हैं, क्या नाम है उनका? मेरा गुरुदेव जी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्यमाचल भक्ति वेदांत शिल वान गोस्वामी महाराज, वो नितलील प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्यमाचल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य है। जी तो ये मेरे गुरुदेव ये गौड़ीय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है। जी गौड़िया संप्रदाय। हाँ जी, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जी श्री चैतन्य महाप्रभु के धार है जी। उन्होंने ही देखा जाए तो वृंदावन में ठाकुर जी को उन्होंने प्रचार प्रसार करा, जैसे कि अभी गोविंद जी लगे हुए हैं। अच्छा गोविंद जी, आपको जब आपने जन्म लिया ईसाई धर्म में, यू बोर्न ईसाई रिलीजन, क्रिश्चियनाइज, बट अब आपने जब जाना चीज़ों को कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्या है चीज़ें, कितनी विशाल है, कितना बड़ा संसार है, क्या शक्ति है, तो आपको क्या समझ में आया? क्रिश्चियन लोग जी वो क्रिश्चियन लोग वो अच्छा है, सबसे रिलीजन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन डिफरेंट विजन है, समझ में। जैसे आप फॉर एग्जांपल यू कैन हैव वन डॉटर, यू कैन हैव ब्रदर, यू कैन हैव योर मम, योर सिस्टर will see you one way, brother you same person है, लेकिन brother different way सोच अलग है, but mother different way he see you। बिल्कुल समझ में। तो भगवान एक है, कोई चिंता नहीं, भगवान एक है। लेकिन क्रिश्चियन लोग वो एक साइड भगवान देखते हैं और मुस्लिम दूसरा साइड देखते हैं और हमारे सनातन धर्म में दूसरा साइड देते हैं, दे सकते हैं। हाँ, समझ में। सो बट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट clearly Krishna is saying Bhagavad Gita, मैं भगवान हूँ, और he is not only saying I am Bhagavad, but he also explain about himself, who am I, all my opulence, and श्रीमद् भागवतम सबसे important पुराण है जी। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में all description है, भगवान कौन है, वो कैसे है, उनका दिव्य त्वचा कैसे है, उनका दिव्य भाव कैसे है, उनका एक्टिविटीज़, उनका लीला कैसे है,
So this is special of Sanatan Dharma. जी You cannot जी, find this in anywhere. Anywhere, In देखिए, anywhere in the country you जी, cannot see भगवान का लीला. यह बिल्कुल संभव है. किसी भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं हर धर्म का, लेकिन अदर रिलीजन किसी में भी ऐसा नहीं कहा गया कि भगवान मैं हूँ। लेकिन गीता में, महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने छाती ठोक कर कहा था, अर्जुन को जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया था तो उन्होंने कहा था कि अर्जुन मैं ही हूँ वो भगवान जिसे सब पूजते हैं, मैं ही हूँ वो जिसकी सब पूजा करते हैं, सबसे ऊपर मैं हूँ। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था, गीता के उपदेश में भी कहा था, महाभारत की फाइट में भी कहा था। अच्छा, तो आप ये बताइए, राधा और कृष्ण, इन इम्पोर्टेंट क्या है? राधा कृष्ण राधा कृष्ण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शास्त्र ने कहा राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान. तो तत्व सिद्धांत, अकॉर्डिंग तत्व सिद्धांत, राधा रानी कौन है? राधा रानी कृष्ण के स्वरूप शक्ति है. तो राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है जी, राधा रानी भगवान का शक्ति है. शक्ति है। हाँ, तो वो, लेकिन वो एक शास्त्र कह रहे हैं कि श्रीमती राधिका ही एक्सपेंड फ्रॉम कृष्ण. जी, वाई? क्योंकि जब हम अकेला है तो हम थोड़ा थोड़ा दुखी है, क्योंकि दूसरा लोग बात नहीं करेंगे और दूसरे लोग किल नहीं करेंगे. लेकिन जब दूसरे लोग हमारे पास है तो इज रिलेशन. हाँ, तो पहले वो कृष्ण अकेला था. जी, तो लेकिन लीला, फॉर डूइंग हिज लीला, हिज ऑल हिज पास्टाइम, सो राधा रानी उनका दिव्य शरीर के अंदर वो प्रकट हुई. हाँ, तो इसीलिए शास्त्र कह रहा है कि राधा रानी कृष्ण का स्वरूप शक्ति है. तो राधा और कृष्ण एक है, एक तत्व है, लेकिन लीला के लिए वो अलग 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 है, लेकिन वो तत्व एक है. ही. हाँ जी, तो शास्त्र कह रहा है कि वो एक है, लेकिन लीला पर्पज के लिए वो अलग हुए. हाँ. तो अभी तक आपके जीवन में कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस ठाकुर जी को लेकर, श्री कृष्ण को लेकर क्या अनुभव है आपके जीवन में? कभी दर्शन हुए, कभी ठाकुर जी किसी रूप में मिले आके? श्री कृष्ण कहते हैं अलग अलग रूप होते हैं उनके, अलग अलग फेसेस होते हैं, तो आपको अभी तक दर्शन हुए? हमारे अनुभव है, कोई भक्त अनुभव है कि सबसे पहले रूप गोस्वामी ने कहा, अतः श्री कृष्ण नामाद न भवेत ग्राह्यनेन्द्रिय सेवन्मुखी जीवदो स्वयं एव स्फुरत्. तो मतलब कि अतः श्री कृष्ण नामाद न भवेत ग्राह्यनेन्द्रिय, दैट वी कैन नॉट सी लॉर्ड विथ दिस मटेरियल सेंसेस. हाँ, इस इंद्रिय, संसारिक इंद्रिय भगवान नहीं देख सकते हैं, यह संभव है जी, क्योंकि भगवान दिव्य वास्तु है और ये इंद्रियों संसार की वास्तु है. समझ में? तो बट अतः श्री कृष्ण न भवेत ग्राह्यनेन्द्रिय सेवन्मुखी जीवदो स्वयं एव स्फुरत्. बट इफ यू आर कीपिंग singing भक्ति, वो करते 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 करते, तो then naturally we start to see Lord. So now you ask me how you can see Krishna, because you need to have some proof that from my side, my experience you are asking, मेरे अनुभव. My अनुभव about Krishna is directly मेरे गुरुदेव भगवान. हाँ, तो मतलब कि अभी मैं कृष्ण नहीं देख सकता हूँ. समझ में? गुरुदेव नहीं कृष्ण. हाँ, सो गुरु के द्वारा मैं कृष्ण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं गुरुदेव के व्यवहार, मेरे गुरुदेव के प्रचार, मेरे गुरुदेव के जीवन परफेक्ट है. तो ये मेरे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे गुरुदेव कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है. जी, समझ में? जी, मैं समझ गया. यानी कि गुरु के रूप में ही ये भगवान को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं. जी जी. क्योंकि दूसरे लोग ने कहा कि मैं भगवान देखा, काल मेरे स्वप्न में भगवान देखा, लेकिन शास्त्र ने कहा कि असंभव है. क्यों? जब आप भगवान देखेंगे तो
कोई अटैचमेंट किसी चीज़ से नहीं रहेगी, नहीं नहीं सब तो- खत्म हो जी। जाएगा। तो कैसे एक दिन एक लोग ने कहा कि मैं कृष्ण देखा, मेरे स्वप्न और दूसरा दिन और ये ये चीज़ मैं चाहता हूँ, मैं दूसरा चीज़ चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इफ़ यू सी कृष्ण यू डोंट वांट एनीथिंग मोर, ओनली कृष्ण। बट यू आर सेइंग आई सॉ कृष्ण yesterday, बट नाउ you want this, you want money, you want बड़ा मकान, बड़ा फोन, बड़ा कार। सो ये शास्त्र ने कहा यह असंभव है। इफ़ यू सी कृष्ण वन टाइम देन यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स। आपने सुना इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि अगर मैंने इनसे पूछा कि आपके अनुभव क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि गुरु को देखता हूँ तो मुझे भगवान दिखते हैं, और ऐसा संभव नहीं है कि कोई मनुष्य, अगर कृष्ण भगवान को ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा संभव नहीं है कि आपके सपने में भगवान आए। हाँ, अगर आपको भगवान एक बार दर्शन दे देंगे तो उसके बाद नमिष मात्र आपकी इच्छा नहीं रहेगी किसी भी चीज़ को पाने की, प्राप्त करने की, क्योंकि आपको मिल चुके हैं, ठाकुर जी मिल चुके हैं, और उसके बाद में सिर्फ कृष्णा, सिर्फ कृष्णा, सिर्फ कृष्णा। कृष्ण से बस, जी, दूसरा चीज़ नहीं। तो if you show me anyone that told I see Krishna and he only doing Krishna seva, so I can believe. But you see one person I see Krishna, but another day is want this, I want that, then मतलब कि संभव नहीं है। संभव नहीं है। नहीं नहीं, ये शास्त्र कह रहा है, मैंने नहीं कर रहा जी, हूँ। ये शास्त्र के अनुसार बात कर रहे हैं जी। आता श्री कृष्ण हमारे ऋषि रूप गोस्वामी पाद ने कह रहा है, आता मतलब ऑन बिगिनिंग जी, आता श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब कि कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण रूप। आता श्री कृष्ण नाम आदि ना भवित मत असंभव है, ना भवित ग्राह्य इंद्रिय, थ्रू दिस सेंसेस मीन्स बाय दिस आइज, बाय दिस हैंड, ये संभव है। सेवन मुखी एजीवदो स्वयं एव स्फुरत। देन बाय डूइंग भक्ति, जब हमारे हृदय वो बहुत साफ है, तो ये समय भगवान will manifest. When heart is pure, when heart have main desire, I want this, I want that, बड़ा फोन, बड़ा मकान, बड़ा लड़की, लड़का, this, फॉलोअर, इंस्टाग्राम का फॉलोअर, फेसबुक का फॉलोअर, यूट्यूब का फॉलोअर। So it's time not possible to भगवान to sit in our heart. जी, क्योंकि शास्त्र क्या कह रहा है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को है नमो वैष्णव परायण। कृष्ण कहाँ है? जी, कृष्ण वृंदावन में है? नहीं नहीं। कृष्ण वैकुंठ में है? नहीं नहीं। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण भक्त के हृदय के अंदर है। जी, तुम्हारा हृदय सदा मतलब कि ओ वैष्णव ठाकुर, ओ प्योर डिवोट, ओ सदगुरु, तुम्हारा हृदय सदा, आपका हृदय के अंदर गोविंद विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग के हृदय वो क्या 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 चाहिए? कृष्ण चाहिए? नहीं 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 चाहिए। फॉलोअर चाहिए, पैसे चाहिए, दूसरा चीज़ चाहिए। इसीलिए उन कृष्ण का कान वो बहुत गर्म है ना। When you ask प्रभु 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 give, then you are become like this ना। But in साधु का हृदय वो केवल कृष्ण सेवा वो चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। इसीलिए भगवान वो आसन इजीली वो विश्राम करते हैं। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को है न मम वैष्णव परण। इसीलिए कृष्ण ने कहा वैष्णव मेरे बहुत प्रिय है, मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि वो हर टाइम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अच्छा गोविंद जी, मुझको ये बताइए कि ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण का कैसा रूप बताया गया है? कितने सुंदर हैं, क्या पहनते हैं, क्या ग्रंथों के अनुसार कैसे दिखते हैं श्री कृष्ण? ग्रंथ श्रीमद् भागवतम जी, अनेक ग्रंथ है, लेकिन वो श्रीमद् भागवतम हमारे प्रमाण है कृष्ण का रूप कैसे है। जी, हाँ, उनका त्वचा बहुत बहुत सुंदर है, उनका आइस इट्स लाइक कोमल का पुष्प। जी, हाँ, कमल का पुष्प है, और उनका सिर्फ एक पीकॉक फेदर है, जी, और येलो गारमेंट है। जी, हाँ, तो कृष्ण रूप वो बहुत बहुत सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर। हाँ सबसे सुंदर। रामचंद्र वो बहुत 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 सुंदर है। दूसरा भगवान के फॉर्म बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन कृष्ण सबसे सुंदर है।
वो श्रेष्ठ है, वही सुप्रीम पावर है। हाँ, तो इसलिए सुंदर सुप्रीम ब्यूट है, सुप्रीम सुप्रीम पावर है, सुप्रीम फेमस है, सुप्रीम ब्यूट है। जी, अद्भुत है। अच्छा, अद्भुत तो है। आप लास्ट टाइम आप ब्राज़ील आप कब गए थे अपने घर लास्ट टाइम? लास्ट टाइम 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो देखिए दोस्तों, ये भक्ति है, इतनी भक्ति हम जैसे लोग नहीं कर पाते, जो गोविंदास जी जैसे लोग कर रहे हैं, हर टाइम प्रभु के भजन में रहना, लीन रहना। तो हमारे लिए असंभव है, लेकिन इनके लिए संभव है। तो आप देखिए कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कि कैसे एक पूरी तरह से दिमाग को प्रभु ने अपनी चरणों में ले लिया, शरीर को अपने चरणों में ले लिया। ब्राज़ील के हैं, लेकिन ब्राज़ील जाना नहीं होता, इंडिया में ही अब घर है इनका, और पिछली यादों को भूल चुके हैं पूरी तरह से। अब जो जीवन है वो यही है, सामने कृष्ण है, दाएं कृष्ण है, बाएं कृष्ण है, ऊपर कृष्ण है, नीचे कृष्ण है, हर जगह बस कृष्ण ही कृष्ण है। तो अद्भुत है लीला। और महाराज जी, आपसे एक तो मैं सवाल ये भूल गया पूछना, कि भगवान श्री कृष्ण की 2 शादियां थी, राधा जी से थी और रुक्मणी जी से थी। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा किस लिए हुआ कि राधा जी से अलग शादी करी, रुक्मणी जी से अलग करी? तो नाउ और एक बार वी कैन फर्स्ट अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग तत्व। पहले तत्व, उसके बाद लीला। जी। तत्व मतलब कंक्लूजन। राधा रानी कौन है? कृष्ण का स्वरूप शक्ति है, समझ में? जी। और रुक्मिणी कौन है? राधा रानी का एक्सपेंशन है। तो रुक्मिणी और राधा रानी एक ही है। एक है। और कृष्ण और राधा रानी एक है। सो मतलब कि वो he come out for this kind of pastimes. So Krishna have this desire to do this Dwarka Leela. तो इसीलिए where is Krishna? There is Radha. लेकिन out of Vrindavan, Radharani never go. So when Krishna go to Dwarka, Radharani appears as Rukmini. When Krishna go to Vaikuntha as Narayana, Radharani appear as Lakshmi Devi. When Krishna appear in Ayodhya as Ramachandra, तो राधा जी become सीता जी। तो मतलब कि राधा रानी is the source of all devis. अच्छा, जनक है, हर एक तत्व का, हर एक देवी की जनक है श्री राधा। चाहे तो कोई भी स्वरूप ले लीजिए, रुक्मणी जी भी राधा का ही स्वरूप है। तो एकदम स्पष्ट लहजे में एकदम समझाया इन्होंने, बहुत अच्छी तरह से समझाया। अच्छा, हम लोगों को कैसे करनी चाहिए? कृष्ण को हम कैसे पा सकते हैं? भगवान कृष्ण को क्या भक्ति करनी चाहिए? सॉरी क्या मतलब? हम भगवान को कैसे पा सकते हैं? श्री कृष्ण को हम भक्ति कैसे कर सकते हैं उनकी? हाँ, गुरु कृपा के द्वारा। गुरु कृपा। हाँ, गुरु कृपा ही केवलम। सबसे पहले बोनाफाइड गुरु, सद्गुरु ज़रूरी है। सद्गुरु के बिना तो असंभव है। We don't know how to do bhakti. Guru is teaching us to do bhakti, and Guru is so important that even Krishna, for giving example, he accept Guru. Ramachandra accept Guru. हाँ, रामचंद्र का गुरु जी कौन है? वशिष्ठ ऋषि है। कृष्ण का गुरु जी कौन है? संदीपानि मुनि है। So even Bhagavan, he is accepting Guru. Why? Only for showing us कि गुरु कृपा के बिना और गुरु जी के बिना तो भक्ति करना असंभव है। हाँ, एकदम असंभव। अच्छा, और आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि सनातन जो है, जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, वो अदर रिलीजन से अलग कैसे है? समझ नहीं गया। मुझे माफ कीजिए क्योंकि मेरे हिंदी अरे ब्यूटीफुल हिंदी है, बहुत अच्छी हिंदी है। व्हाट अ डिफरेंट ऑल रिलीजन कंपैरिजन हिंदू धर्म। क्योंकि सनातन धर्म बहुत पर्सनल है। सनातन धर्म में यू कैन नो भगवान कौन है, भगवान का परिवार कौन है, समझ में? सब है। कृष्ण का माता कौन है? यशोदा माता जी है जी। और पिताजी कौन है? नंदा बाबा है जी। और कृष्ण का दोस्त है सो बाल श्री दाम है। और राधा जी ललित विशाखा। और कृष्ण का धाम
कहाँ है, कैसे है, वृंदावन धाम, जमुना देवी। तो केवल सनातन धर्म, this kind of information we have. We don't have any other place. How is the भगवान का धाम कैसे है? नहीं. So this is speciality of Sanatan Dharma. We have everything. We know who is God, where He lives, and most important, we know perfect process. हाँ, समझ में? ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले संबंध ज्ञान मतलब में व्हाट्स माय रिलेशन विथ लॉर्ड, विथ भगवान जी। दूसरा चीज़ है अभिधेय मतलब प्रोसेस टू अटेन गॉड। और तीसरा प्रयोजन मतलब मेरे गोल क्या है। तो हमारे गोल भगवान का दर्शन नहीं है, भगवान का सेवा है, भगवान का प्रेम है। क्यों देखो, दुर्योधन ने कृष्ण देखा ना, ही हैव लव फॉर कृष्ण। दुर्योधन नहीं। कंसा ने कृष्ण देखा, लेकिन वो प्रेम है कृष्ण नहीं, डोंट हैव। सो इट मीन्स दैट वी डोंट वांट कृष्ण दर्शन, वी वांट कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट है, more important than Krishna darshan. Only Krishna darshan we don't want. We want Krishna prem. We want Krishna seva. क्यों? तुम्हारा हृदय सदा, again this verse comes, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम. If you have prem, then Lord will come to our heart. But if you are trying to see Lord, but we don't have prem, so Bhagavad doesn't have any interest. समझ गए? बहुत अद्भुत बातें हैं और ऐसी बातें हैं, मन करता है कि बस सुनते रहो और गोविंदास जी के आगे से हिलो ना। लेकिन आज इनके पास में समय नहीं था, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की कृपा से इन्होंने समय निकाला हमारे लिए, तो ये अद्भुत है। और ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करना, ऐसे दिव्य रसिक महात्माओं को सुनना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपको भी मैं इन महान दिव्य रसिक संतों के दर्शन करवा रहा हूँ और करवाता रहूँगा। तो महाराज जी, जाते जाते एक श्लोक सुना दीजिए। तो कृष्ण जीवेर स्वरूप होय, कृष्णेर नित्यदास, कृष्णरात तस्त शक्ति, वेद प्रकाश। मतलब कि जीवेर स्वरूप होय, जीव कौन है? जीवेर स्वरूप होय, कृष्णेर नित्यदास, भगवान कृष्ण का नित्यदास है। तो जीव कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा भगवान का नित्यदास है। जीवेर स्वरूप होय, कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति means that we came from this energy, call it jiva shakti or tatastha shakti from Lord. Veda prakash. So means that we are eternal servant of Krishna. अद्भुत है। और इसी के साथ में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और ऐसे दिव्य संतों के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। अपना ख्याल रखिएगा। जब तक राधे राधे।